क्या आपने कभी सोचा है, कर्ण जो जन्म से ही देवताओं जैसा कवच और कुंडल पहनकर पैदा हुआ था, वो कवच कुंडल आखिर गए कहाँ? क्या वो इंद्र ने छल से ले लिए? क्या कर्ण ने वास्तव में दान में दे दिए? या फिर इस कहानी का एक गुप्त पक्ष भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज के ऑडियो में हम महाभारत के उन पन्नों में उतरेंगे जहां वीरता, दान, छल, नियति और धर्म सब एक साथ टकराते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कर्ण के कवच कुंडल का रहस्य। एक कर्ण का जन्म, एक चमत्कार, एक शाप और एक भविष्य। कहानी शुरू होती है कुंती से। कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक अद्भुत वरदान मिला था। वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। युवा, उत्सुक और इस वरदान की शक्ति को परखने के लिए उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया। और तभी हुआ इतिहास का सबसे अद्भुत चमत्कार। एक दिव्य शिशु प्रकट हुआ जिसके शरीर पर जन्मजात कवच था और कानों में दैवीय कुंडल। ये कवच कुंडल कोई साधारण चीज नहीं थे। ये सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा और सूर्य की रक्षा शक्ति का प्रतीक थे। कर्ण के शरीर से मिले हुए जैसे त्वचा का हिस्सा हो। इन्हें कोई शस्त्र काट नहीं सकता था। कर्ण सचमुच अजय था। कुंती घबरा गई। एक अविवाहित युवती के लिए यह पुत्र समाज में कलंक का कारण बनता। और फिर शुरू हुआ कर्ण का दर्द। उसे एक दलिया में रखकर नदी में बहा दिया गया। यही वह क्षण है जहां नियति ने तय किया, कर्ण को उस कवच और कुंडल की कीमत एक दिन बहुत भारी चुकानी होगी। दो दुर्योधन और कर्ण, दोस्ती, सम्मान और महाभारत की राजनीति। समय बीतता है। कर्ण बड़ा होता है और धनुर्विद्या सीखने की आग उसके भीतर भड़कती है। वह परशुराम तक पहुंचता है। परशुराम उसे स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि कर्ण खुद को ब्राह्मण बताता है। यह झूठ बाद में भारी पड़ता है। जब परशुराम को सच्चाई पता चलती है तो वे उसे शाप दे देते हैं कि महत्वपूर्ण समय पर तुम्हें अपनी विद्या याद नहीं आएगी। कर्ण का जीवन संघर्ष बनता गया। और फिर आया दुर्योधन। दुर्योधन ने कर्ण के भीतर के योद्धा को पहचाना, उसे सम्मान दिया, मित्रता दी और पहली बार कर्ण को लगा उसका अपना भी कोई है। यहीं से कर्ण अपने कवच कुंडल का उपयोग दुर्योधन के लिए करना चाहता था। वह जानता था महाभारत के युद्ध में ये कवच कुंडल अर्जुन को हराने का एकमात्र मौका देंगे। लेकिन नीति को कुछ और मंजूर था। 3 इंद्र की चिंता, अर्जुन की रक्षा। इधर कर्ण दुर्योधन के लिए तैयार हो रहा था। उधर देवताओं की दुनिया में हलचल मच गई थी। इंद्र को पता था कवच कुंडल के साथ कर्ण को कोई रोक नहीं सकता। अर्जुन जो उनका पुत्र था वह युद्ध में कर्ण के सामने टिक नहीं पाएगा। इंद्र ने सोचा अगर अर्जुन को बचाना है तो कर्ण के कवच कुंडल किसी भी तरह हटाने होंगे। देवताओं की सभा बैठती है। सब जानते थे कर्ण का दान देने का स्वभाव अतुलनीय है और यही कर्ण की सबसे बड़ी ताकत, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। 4 वह दिन जब इंद्र भिखारी बनकर आए। माहौल कल्पना कीजिए, कर्ण अपनी पूजा कर रहा है, सूर्य तेज चमक रहा है और तभी एक भिखारी उसके द्वार पर आता है। वो है इंद्र भेष बदलकर। वह कहता है, वीर कर्ण, मैं एक दान मांगने आया हूं। कर्ण मुस्कुराता है, कहिए स्वामी, क्या चाहिए? इंद्र बोलते हैं, मुझे तुम्हारा कवच और तुम्हारे कुंडल चाहिए। एक क्षण को विचारिए। कवच कुंडल कर्ण की जन्मजात रक्षा थे। उन्हें उतारना मतलब मौत को न्योता देना था। कर्ण तुरंत पहचान गया कि ये कोई साधारण भिखारी नहीं है। वह समझ गया यह इंद्र ही हैं। पर कर्ण थे ही ऐसे। उनकी एक ही नीति थी, जब किसी ने मांगा तो देना ही है। सूर्यदेव भी आए। उन्होंने चेतावनी दी, मत दो कर्ण,
यह छल है, तुम्हें कमजोर करने की योजना है। लेकिन कर्ण ने कहा, दानवीर कभी डरकर दान नहीं देता। कवच कुंडल अगर मेरे भाग्य में नहीं है तो मैं इन्हें पकड़कर क्यों रखूं? फिर इतिहास का सबसे अद्भुत दृश्य घटा। कर्ण ने बिना किसी दर्द के अपने शरीर का हिस्सा जैसे काटकर इंद्र को सौंप दिया। कवच चमक उठा, कुंडल का तेज वातावरण बदल देता है और इंद्र कृतज्ञ होकर बोले, तुम अतुलनीय हो कर्ण। मुझसे जो हुआ छल था, पर मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। और उन्होंने कर्ण को दिया शक्ति अस्त्र, जो एक ही बार प्रयोग किया जा सकता था और जिस पर छोड़ा जाए वह निश्चित मारा जाता है। लेकिन कर्ण की नियति इतनी निर्दयी थी कि वह अस्त्र भी अर्जुन पर नहीं चल सका। 5 कर्ण का कवच कुंडल खोना उसकी जीत या हार? सब पूछते हैं, कवच कुंडल दे देना क्या कर्ण की सबसे बड़ी भूल थी? सामान्यतः लोग कहते हैं हाँ, लेकिन महाभारत के गहराई में जाएं तो जवाब जटिल है। कर्ण के कवच कुंडल हटवाकर इंद्र ने अर्जुन को बचा लिया, पर कर्ण ने दुनिया को दिखा दिया कि वह सिर्फ महान योद्धा नहीं बल्कि महादानी भी है। कवच कुंडल देना कर्ण की वीरता को कम नहीं करता बल्कि उसे अमर बना देता है। अर्जुन को जीतने के लिए दिव्यास्त्रों, कृष्ण की रणनीति और देवताओं की सुरक्षा की जरूरत पड़ी। लेकिन कर्ण, वह अकेला खड़ा था, सिर्फ अपनी हिम्मत के सहारे। आधुनिक व्याख्या क्या हुआ उनके कवच कुंडल का? महाभारत के विभिन्न ग्रंथ कहते हैं, 1, वे स्वर्ग चले गए, इंद्र उन्हें स्वर्ग में ले गए जहां वे देवीय शक्ति के रूप में सुरक्षित हैं। 2, वे सूर्य लोक में लौट गए, क्योंकि वे सूर्य देव की ऊर्जा थे, इसलिए उनका तेज सूर्य लोक में विलीन हो गया। 3, कुछ विश्लेषण कहते हैं कवच कुंडल वास्तव में ऊर्जा थे जो भौतिक रूप में कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। 7, कर्ण की अंतिम लड़ाई बिना कवच कुंडल लेकिन अडिग। युद्ध का दिन आया, कर्ण के पास न कवच था न कुंडल। रथ धंसा, नाग ने अस्त्र बदला, परशुराम का शाप लगा, कृष्ण ने पहचान बदल दी और अंत में अर्जुन का बाण। हर घटना कर्ण के विरुद्ध थी, लेकिन कर्ण गिरा नहीं, वह ढहा नहीं, वह लड़ता रहा अकेले, अविजित। कर्ण को अर्जुन ने नहीं मारा था, उसे मारा था नीति ने। 8, कर्ण कौन था असली नायक? कर्ण की कहानी सिर्फ कवच कुंडल की कहानी नहीं है, यह कहानी है उस इंसान की जो जन्म से त्यागा गया, दुनिया से लड़ा, मित्रता निभाई, दान की मिसाल बना और अंत में इतिहास का सबसे महान दुखांत नायक बन गया। महाभारत में अगर कोई चरित्र सबसे ज्यादा सहा, सबसे ज्यादा संघर्ष किया और फिर भी महान रहा तो वह कर्ण ही था। कवच कुंडल चले गए, कर्ण मर गया, पर उसका तेज आज भी वैसा ही चमकता है। यह थी कर्ण के कवच कुंडल की रहस्यमयी, वीरतापूर्ण और दर्दभरी कहानी। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपके अनुसार कर्ण सही था या गलत। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण और सलाम कर्ण को, महाभारत का सच्चा नायक।